हेलो एवरीवन, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस की, जिसकी डेट ऑलरेडी आ गई है। वो सारे बच्चे जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट के लिए अपना जेई मेंस का फॉर्म फिलअप कर दिया है, या वो सारे बच्चे जो अप्रैल में जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, ये खबर आप सबके लिए है। जेई एडवांस की डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। इस बार आईआईटी रुड़की को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जेई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो पुराने 7 आईआईटीज हैं, उन्हीं 7 के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रोटेशन में हर साल वो जेई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो पिछले साल आईआईटी कानपुर ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया था और इस साल ये जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को मिली हुई है। जेई एडवांस के ऑफिशियल पोर्टल पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 मई 2026 दिन रविवार को इस बार ये एग्जाम होने वाला है। जेई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो 5 दिसंबर 2025 को एक पोस्ट आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया 17 मई 2026। ठीक इसके अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर 2025 को एक दूसरा पोस्ट आता है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्पेशली डिफाइन किया गया था। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थे, आइए समझते हैं इस बात को। जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए 5 क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, और अगर आप ये पांचों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप जेई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ये 5 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला जेई मेंस 2026 में आपकी परफॉर्मेंस, दूसरा एज लिमिट, तीसरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, चौथा क्लास 12 में आपकी अपीयरेंस किस साल की रही है, और पांचवा क्या आपने इससे पहले आईआईटीज कभी ज्वाइन किया है। तो आइए इन पांचों क्राइटेरिया को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया 1 यानी परफॉर्मेंस इन जेई मेंस 2026। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये साफ मेंशन किया हुआ है कि इस साल लगभग 2.5 लाख बच्चों को फिर से जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप सबको पता होगा कि जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट और जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में मिला के जो टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं, उन 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है जेई एडवांस के लिए, और ये जेई एडवांस का एग्जाम उन्हीं 2.5 लाख बच्चों के बीच में होता है। तो इस बार के नोटिफिकेशन में भी ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आप उन 2.5 लाख बच्चों में अगर आते हैं जो जेई मेंस के टॉप 2.5 लाख बच्चे हैं, तो ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंडली, इसी के अंदर में कई सारे क्राइटेरिया भी मेंशन किए हुए हैं जो स्पेशली रिजर्वेशन के लिए है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% एंड रिमेनिंग 40.5% ओपन कैटेगरी, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर हम नंबर वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1,01,250 कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस में लगभग 25,000 कैंडिडेट, ओबीसी के अंदर 67,500, एससी के अंदर 37,500 और एसटी के अंदर लगभग 18,705। कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख बच्चे। थोड़ा सा इससे गिनती ऊपर जाता है क्योंकि मार्क्स टाई कर रहे होते हैं या रैंक टाई कर रहा होता है, तो उस केस में 2.5 लाख से थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर जाता है। इतने बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 यानी कि एज लिमिट की। तो जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 2001 के बाद का है, वो बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको 5 साल का रियायत मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, और 1 अक्टूबर 1996 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर तीसरे क्राइटेरिया की बात करें तो ये है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कि आप कितने बार जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप 2 बार जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, और वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में होने चाहिए, यानी लगातार 2 सालों में। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, और वो क्राइटेरिया है क्लास 12 के अपीयरेंस की। जी हाँ, जिन बच्चों ने 2025 में एग्जाम दे रखा है क्लास 12 का, या 2026 में देने वाले हैं, यानी कि अपीयरिंग के कैंडिडेट हैं, सिर्फ वही बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ उनका 12 में पीसीएम मैंडेटरी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सब्जेक्ट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ रही है कि अगर किसी बच्चे ने 2024 में अपना 12 का एग्जाम दिया है, और अगर उस बोर्ड का रिजल्ट जेई एडवांस के रिजल्ट के दिन तक नहीं आया, यानी कि 18 जून 2024 तक अगर रिजल्ट नहीं आया था उस बोर्ड का, तो वो बच्चा जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर बोर्ड का रिजल्ट 18 जून 2024 के बाद आया है, तो उस केस में उस बोर्ड के बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का रिजल्ट सिर्फ रुका हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स कि पूरे बोर्ड का रिजल्ट अगर रुक गया है या आने में डिले हुआ है,
तो उस केस में उस बोर्ड के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। अब क्राइटेरिया 5 आता है, यानी कि अर्लियर एडमिशन इन आईआईटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पिछले साल किसी भी काउंसलिंग के थ्रू, जोसा या सीसैब के थ्रू आईआईटी आपको मिला और आपने वो आईआईटी लेके छोड़ दिया किसी भी कारण से, तो आप इस साल जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जेईई एडवांस का फॉर्म भर के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको जेईई के अंदर में, आईआईटी के अंदर में सीट नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप इसका शेड्यूल चेक करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेट देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें भी वेबसाइट पर कमिंग सून लिख कर आ रही हैं। तो जैसे ही ये सारी चीजें वेबसाइट पे अपडेट होंगी, इसकी जानकारी आपको जेईई एडवांस के वेबसाइट से मिलती रहेगी। आई होप इस नोटिफिकेशन के बाद आप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वो कौन बच्चे हैं जो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे और जो जेईई एडवांस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। उम्मीद करता हूं जनवरी अटेम्प्ट की आपकी तैयारी चल रही है, आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इन केस अगर किसी कॉलेज के इंफॉर्मेशन के बारे में कोई भी कमी होती है, अगर आपको लगता है कि किसी कॉलेज के बारे में पर्टिकुलर मुझे जानना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या दिए गए नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईआईटीज के अंदर प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है। दिसंबर महीने में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वो बच्चे जो 2026 में पास आउट होने वाले हैं, उनकी प्लेसमेंट ऑलरेडी चल रही है और उस प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरह के पैकेजेस मिल रहे हैं बच्चों को, इन सब के ऊपर में हमारा अगला वीडियो आने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए, अगले वीडियो का